हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। छोटा सा चैप्टर है, हमारी दो ही एक्सरसाइज है, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक और रहती है। उससे पहले हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसके जो थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज। तो दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो यहां पर 3 केसेस हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऐसा हो सकता है कि वो जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्कल हो, ऐसा हो सकता है कि वो पॉइंट ऑन द सर्कल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं। कौन कौन से? एक इनसाइड, दूसरा आपका ऑन द सर्कल, और जो थर्ड रहता है दैट इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, सर्कल के आउटसाइड। तो अगर आप यहां से देखें तो क्या होगा, इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती हैं। तो अगर आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये भी एक कॉर्ड बन जाएगी, और अगर बाहर लेकर जाएंगे तो सीकेंट बन जाएगी। इसका ये मतलब है कि भाई अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस केस में एक भी नहीं होगी। चलिए सेकंड केस देखते हैं। अगर पॉइंट ये है तो आपको ये वाला केस तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ 10.1 में किया हुआ है कि अगर एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर तो उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो इस केस में सिर्फ एक ही होगी। देखो, अगर आप इसको स्लाइटली बेंड करोगे तो ये सर्कल को कट करती हुई चली जाएगी, फिर ये सीकेंट बन जाएगी। एंड थर्ड इज आउटसाइड द सर्कल। मान लीजिए एक पॉइंट आउटसाइड है, अगर ऐसा हुआ तो आप देख लीजिए, अगर इसको ऐसे लेके जाओगे यहां से तो एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, दूसरी आप इसको इस तरफ से ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि 2 tangents can be drawn from a point outside the circle। ठीक है, यहां पर 2 हो सकती हैं, यहां पर एक और यहां पर एक भी ड्रॉ नहीं होगी। तो यही जो कॉन्सेप्ट है कि अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, इसी पॉइंट से हमारे सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे, सारी की सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और जो थ्योरम वगैरह है वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस्ड है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपनी थ्योरम 10.1। तो आइए देखते हैं अपनी थ्योरम 10.2, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी थ्योरम के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो देखते हैं, एक बार थ्योरम पढ़िए। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो क्या कह रहे हैं कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 सर्कल्स ड्रॉ की गई हैं एक सर्कल के ऊपर, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि जो टेंजेंट्स होती हैं और रेडियस जो होते हैं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहां पर कितने डिग्री पर मिलते हैं, 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर होते हैं या फिर नॉर्मल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नॉर्मली भी प्रूव कर सकते हो। तो देखो मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि भाई गिवन क्या क्या है। गिवन है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। क्या मतलब है इसका, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें यह प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, अब मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम 2 ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, पी क्यू ओ और दूसरा पी ओ आर। अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें
तो बाय CPCT ये वाली साइड इसके इक्वल आ सकती है, बिल्कुल आ जाएगी। बस वही हमें करना है। कैसे कर सकते हो इसको आप देखो इधर, अगर आप इसको 90 डिग्री शो कर दो तो बाय RHS ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं। कैसे? देखो एक बात बताओ, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO। भाई दोनों क्या हैं? ईच 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद क्या है? PO इज इक्वल टू PO, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? कॉमन है, ठीक है। और ये क्या है? देखो हाइपोटेनुस है इस ट्राइंगल की, ये क्या है? हाइपोटेनुस। और इसके बाद जो QO है वो किसके इक्वल है? RO के इक्वल है। और ये दोनों क्या हैं? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। और जब सेम सर्कल की रेडियस होती है वो आपको पता ही है इक्वल होते हैं। और ये है क्या? इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स, ठीक है। तो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो बस कुछ नहीं, बाय RHS बाय CPCT क्या हो जाएगा? बाय CPCT PQ इज इक्वल्स टू PR, ठीक है। बस इतनी सी बात है, और इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। बहुत इजी है। कई बार तो एग्जाम में एज इट इज आपकी थ्योरम ही आ जाती है, तो थ्योरम की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1, नोट इट डाउन। तो आइए बच्चों देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक बार रीड कीजिए। प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैंने आपके लिए डायग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब होता है कि दो ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर कॉमन हो, ठीक है। मतलब कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक सर्कल बनाया जाए, इसी के ऊपर एक और सर्कल, लेकिन जो सेंटर है वो दोनों का क्या रहे? सेम, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो लार्जर सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच करके जाती है। अगर टच करके जाएगी तो वो टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर आप सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन जाएगा। और आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पे स्टेटमेंट का लिखना पड़ेगा आपको तरीका। लेट AB इज द लार्जर chord of the larger circle, ठीक है। नाउ ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। OP आपने क्या किया? AB के ऊपर ड्रॉ कर लिया। सिंस P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, भाई ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो बाय थ्योरम 10.1 जो भी हमने इससे पहले वाली देखी थी 10.1, उसमें यही था कि भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो क्या रहता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर हम 10.1 की बात करें तो क्या होगा? क्या लिख दिया? ड्रॉ OP, अच्छा ठीक है, ड्रॉ OP। अब देखो इधर OP इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बाय थ्योरम 10.1 क्या हो जाएगा? OP परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे? AB पे। अब हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए
तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो वही हमें लिखना है, सिंस परपेंडिकुलर टू अ chord in a circle bisects the chord। ठीक है, कॉर्ड को क्या कर देता है, वो बाइसेक्ट कर देता है। इसका मतलब जो OP है वो AB को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, और अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो AP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PB। और यही हमें शो करना था कि जो पॉइंट छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रहा है वो पॉइंट क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इजी सा एग्जांपल था, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दैट इज एग्जांपल नंबर 2। रीड कीजिए। 2 tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equals to twice of angle OPQ। कहने का क्या मतलब है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो PTQ है ना, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, ये डबल है OPQ के, इस वाले एंगल का ये डबल है। OPQ ही बोला, हाँ जी। तो देखिए इधर मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ट्वाइस। ठीक है, अब देखिए इधर आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल। भाई TP और TQ एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। इसके बाद PTQ इज ट्वाइस द एंगल ऑफ OPQ, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 प्रूव लिखा हुआ है। फिर प्रूफ क्या करोगे, देखो इधर सबसे पहली बात तो सिंस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी सर्कल टेंजेंट्स अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हुई हैं तो वो दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल होगा। अभी तो हमने पढ़ा कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। तो बस यही हमें लिखना है। क्या लिखना है भाई, कि एंगल कौन सा, PTQ, क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी, एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP। भाई TPQ किसके इक्वल है, TQP, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं आपस में। ठीक है, अब एक बात बताइए, इन ट्राइंगल कौन सा वाला भाई, PTQ, एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल व्हाट, TQP। देखो पहले लिया है PTQ प्लस TPQ प्लस TQP, मतलब कि ये तीनों एंगल्स लिए, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना आएगा भाई, 180। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, लिखोगे आप पूरा। ये बताओ, ये वाला एंगल मैंने क्या माना है, T। अच्छा, ये दोनों तो इक्वल है, तो अगर इक्वल है तो क्या मैं TQP की जगह पर मैं यहां पर भी TPQ लिख सकता हूं, दोनों जगह पर बिल्कुल लिख सकते हो भाई। देखो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस एंगल TPQ आ जाएगा। देखो 1 + 1 कितने होगा, 2। ठीक है, इसके बाद 180 माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखो इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो TPQ किसके इक्वल आ गया, देखो अगर 2 से जाकर उधर डिवाइड करोगे तो 180 के नीचे भी 2 आ जाएगा और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। एंगल TPQ किसके इक्वल आ गया,
90 माइनस थीटा ओवर 2। इतनी बात समझ में आ गई। इस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखो इधर एक बात बताओ, इसको मैं हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा हुआ था, ठीक है यहाँ पर। अब देखो एक बात बताओ, ये जो एंगल ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू है, टी पी क्यू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 90 के इक्वल होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि देखो एक बात बताओ, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं, एंगल टी पी ओ, भाई ओ पी क्यू प्लस टी पी क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम टी पी ओ के इक्वल होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा भाई। लेकिन ऐसा मैंने क्यों किया? एक्सक्यूज मी, क्योंकि इसकी वैल्यू कितने डिग्री है? 90 डिग्री। कैसे? आप यहां पे आगे लिख लेना कि क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिख देना, या फिर टेंजेंट्स कांटेक्ट, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो टी पी क्यू है, इसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। कितनी निकाली हुई भाई? 90 माइनस थीटा ओवर 2 इज इक्वल्स टू, देखो ये तो रही टी पी क्यू की वैल्यू, और यहां पर तो 90 था ही। अब इन दोनों वैल्यूज को उधर लेकर जाइए, ठीक है। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू 90, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, ये माइनस में है उस तरफ जाकर प्लस। 90 से 90 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और एंगल क्यू किसके इक्वल हमने लेट किया था? देखो इधर एंगल क्यू, ये रहा एंगल क्यू, ठीक है। सॉरी क्यू बोल रहा हूं, थीटा, थीटा किसको लेट किया था हमने? पी टी क्यू को। इसको ऐसे बनाना थोड़ा सा, देखो क्यू रहता है नीचे की तरफ और थीटा रहता है ऊपर की तरफ। अब देखो ये जो थीटा है वो हमने किसको माना था? पी टी क्यू को। तो एंगल पी टी क्यू, ठीक है। अब चाहो तो इसको आप थोड़ा सा घुमा के लिख दो भाई, पी टी क्यू को पहले लिख दो, ट्वाइस द एंगल ऑफ ओ पी क्यू बाद में लिख दो, एक ही बात है। और यही आपको क्या करना था? प्रूफ। देखो ये रहा, ठीक है। अच्छा इसको एक चीज़ और लिख लेना, लेट लिख देना यहाँ पर, एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल? थीटा के इक्वल। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि बार बार आपको लिखना पड़ता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है इसलिए, ठीक है। तो ये है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और इसकी एक दो बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नोट इट डाउन। देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। जल्दी से एक बार आप रीड कीजिए इस एग्जाम्पल को। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter. The tangent at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP. ठीक है, आपको TP की लेंथ बतानी है। तो देखिए डायग्राम आपके लिए ऑलरेडी तैयार है, ठीक है। अब देखिए इधर जो चीज़ें गिवन है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख रखी हैं। क्या? एक तो PQ 8 सेंटीमीटर, दूसरा PO जो कि दिया हुआ आपको कितना? 5 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अगर ये पूरा 8 है तो ऊपर का कितना होगा? सीधी सी बात है भाई 4, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला? PRO। अच्छा ये 4 कैसे हो गया? क्योंकि देखो ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल दिस, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? ये 90 डिग्री है, देखिए इधर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई कि p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर, यही कहती है भाई। अब देखो p यहां पर कितना है? PR, ठीक है। तो PR का स्क्वायर, दूसरा बेस कितना है? बेस OR, बेस कितना है? OR,
तो ओ आर का स्क्वायर किसके इक्वल है, एच, और एच कितना है, पी ओ, तो पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पी आर कितना है, पी आर है 4, अभी तो बताया मैंने आपको, स्क्वायर। ओ आर कितना नहीं पता, पता है नहीं पता, ओ आर का स्क्वायर, एंड ओ पी इज कितना 5। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 16, ये आ गया ओ आर का स्क्वायर, और ये आ गया कितना 25। ठीक है, ये प्लस में उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 माइनस 16 मतलब कि यहां पर आंसर आने वाला आपका कितना 9। ठीक है, तो ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और जब आप स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा जाकर स्क्वायर रूट। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस में आता है लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब हम यहां पर यूज करने वाला है यहां पर यूज करने वाले हम सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट। ये जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है यह आपने सीखा होगा 7th क्लास में, 7th चैप्टर में, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। देखो इधर 7th चैप्टर में जो भी मैंने कराया नहीं है, बट अगर आप ये चैप्टर देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपने 7th कर रखा होगा। तो देखिए अब मैं कौन सा इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, एक तो मैं ले रहा हूं TPO, TPO एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा ले रहा हूं PRO, PRO। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा देखो इनको अरेंज करके देखो, अगर आप सही से देखो तो ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो है कॉमन। तो अब आप क्या कीजिए, इस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल की तरह बनाकर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड का किसके साथ रेशियो ले। हम कौन से देख रहे हैं, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम। तो देखिए इस ट्राइंगल को मैं दोबारा से बना रहा हूं, कैसे बनाऊंगा भाई, देखो मैंने इसको पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, इसको मैंने ना ऐसे कर दिया, देखो इधर ऐसे 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 और ऐसे। जो O था उसको यहीं पर रहने दिया, जो P था उसको घुमाकर नीचे ले आया, और ये जो R था जब घुमाया तो ये पहुंच गया ऊपर। ठीक है, अब आप देखो जरा, अब आप सही से देखिए इसको, ये वाला ये जो नीले वाला एंगल है O पे था, यहां पर O पर है। ठीक है, ये जो रेड वाला एंगल था R और P, ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। चाहो तो आप इन दोनों से ही कर सकते हो। ठीक है, तो सिंस देखो कौन सा एंगल TPR, एंगल TPR किसके इक्वल है, PRO के इक्वल है, PRO के इक्वल है, क्योंकि क्या है दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एंगल TOP किसके इक्वल है, POR के इक्वल है, POR के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, कॉमन। तो बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम। अब लिखना है यहां पर बाय बीपीटी थ्योरम। देखो बीपीटी थ्योरम से क्या होता है, उनका रेशियो इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब रेशियो इक्वल लेने के लिए आपको ऐसे रेशियो लेने पड़ेंगे जिसमें आपको टीपी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले भाई टीपी ही ले लेते हैं, तो टीपी ओवर पीआर किसके इक्वल होगा भाई, टीपी ओवर पीआर। ऐसा मैंने इसीलिए लिखा ताकि आप आराम से समझ पाओ कि इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ होगा। देखो पीओ ओवर आरओ। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो इधर टीपी की वैल्यू को ऐसे ही छोड़ दो, पीआर की वैल्यू आपको दी हुई है, पीआर
पी आर देखो 4 है ना, अभी तो हमने देखा था 4, ठीक है। टोटल कितना है 8, पी आर कितना है 4, ठीक है। अब देखो इधर ओ पी या पी ओ कितना है 5, आर ओ कितना है अभी तो निकाला हमने 3, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे टीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 4 20 डिवाइडेड बाय 3। इसको चाहो तो आप सॉल्व करके लिख लेना, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि कई सारी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। अब हमें पता है पी क्यू दिया हुआ है कितना 8, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ये आर ओ निकालना था, कैसे, क्योंकि देखो आपको पहले माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा आप करने क्या जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना एकदम शुरू हो जाओगे, पता तो होना चाहिए क्या करने जा रहे हो। तो जो मेरे माइंड में था वो मुझे उसमें आर ओ की ज़रूरत पड़ने वाली थी, तो पहले मैंने इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल था। तो देखो पहले तो उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम से लगवा ली, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने आर ओ निकाल लिया कितना 3 सेंटीमीटर। फिर हमने देखा कि ये छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो सकता है बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। फिर जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से, टी पी ओ एंड पी आर ओ, तो मैंने यहाँ पे लगा दी बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल आ जाता है। तो जो वैल्यूज दी हुई थी वो वैल्यूज पुट की, बाकी सिंपल कैलकुलेशन की, और टीपी की वैल्यू कितनी आ गई 20/3, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी कई बार आ जाता है ये। बेटा आपका इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है 10.2 का। सारे एग्जाम्पल्स भी करा दिए मैंने, थ्योरम भी करा दी। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।